देखो लास्ट टाइम हमने क्या देखा कि दो रेखाओं का जब हमने दो बिंदुओं को किसी रेखा बनाई तो उस केस में अपने पास दो रेखा आपस में परस्पर समांतर हुई तो समांतर रेखाओं की जो प्रवणता थी वो क्या थी, समान थी। और अब हम क्या बना रहे हैं, दो रेखाएं जब अपने पास परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, परपेंडिकुलर करती हैं, तब उनकी जो प्रवणता है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो दो रेखाओं के परस्पर लंबवत होने का प्रतिबल, दो रेखाओं के लंबवत या परस्पर लंबवत होने का प्रतिबल, देखो यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, मान लेते हैं कोई दो रेखाएं अपने पास जो L1 L2 है, ठीक है, इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हैं। अपने पास इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, और ये लंबवत प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये आपकी L1 रेखा मान लेते हैं, ये L2 रेखा मान लेते हैं। इसके द्वारा बनाया गया कोण अल्फा1 या अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, प्रतिबल निकालना है और इसमें हम बीटा मान लेते हैं। ठीक, तो इस केस में अपने पास जो इनकी प्रवणताएं होंगी, इसकी प्रवणता को हम m1 लेट कर लेते हैं और इसकी प्रवणता को हम m2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो कंडीशन है, हम जानते हैं कि जो अपने पास रेखा की प्रवणता होती है, जो एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण है, वो रेखा L1 द्वारा अल्फा है और रेखा L2 द्वारा क्या है, बीटा है। उस केस में अपने पास जिसकी प्रवणता बनी वो m इक्वल tan थीटा से बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो अल्फा और बीटा में जो कंडीशन है वो उसको रिलेशन लेके आना है। यहाँ पर जब ये 90 डिग्री है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कैसा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपने पास रेखा, चूंकि हमारे पास जो प्रवणता होती है वो m इक्वल tan थीटा होती है। ठीक है, इससे अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या बना, रेखा L1 की प्रवणता या ढाल वो क्या बनकर आया अपने पास, m1 इक्वल बनेगा tan अल्फा बनकर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके द्वारा एक्स अक्ष की धन दिशा से बनाया गया कोण है। लेकिन दूसरा जो रिलेशन है अपने पास वो कौन सा होगा, देखो यहाँ पर, तथा रेखा L2 की ढाल या प्रवणता m2 इक्वल ये होगा tan बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास tan अल्फा या tan बीटा है, जैसे हमने लास्ट कंडीशन में किया था। लेकिन बट कंडीशन है कि हमें यहाँ अल्फा और बीटा को क्या करना है, रिलेशन में लेके आना है। तो इस केस में अपने पास जो बीटा है, इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या बन रहा है, इसका बाह्य कोण बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो इस केस में हमारे क्या करना है, इस वाले पार्ट का यानी बीटा का जो रिलेशन है वो अल्फा से लेके आना है। और हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो मान होता है उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये अल्फा और 90 डिग्री के योग के बराबर होगा। ठीक है, त्रिभुज हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दिया और इसको सी नाम दिया। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में बात करें, ठीक, तो यहाँ से हमारे पास जो ये एंगल होगा बीटा, वो क्या होगा अपने पास, अल्फा प्लस या 90 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल बीटा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने पास ये कौन सा कोण है, इसका बाह्य कोण है। बाह्य कोण का जो मान होता है उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से इसका क्या हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। यहाँ से हम दोनों तरफ अगर लगा दें tan, ठीक है, तो यहाँ से हम अगर इस पार्ट में tan लगा दें दोनों तरफ, तो tan 90 प्लस अल्फा हो जाएगा और ये tan क्या हो जाएगा, बीटा। जो कंडीशन कौन सी एक्सेप्ट कर रहा है, कि रेखा L2 की क्या आ रही है, इसमें ढाल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि अपने पास ये वाली जो वैल्यू होती है वो अपने पास क्या होती है, tan, जो ये 90 प्लस करके जा रहा है वो अपने पास चेंजर लाइन पर आएगा, जो अपने थर्ड चैप्टर के लिए है। ठीक है, तो आपको कल भी बताया था यहाँ पर जो वाला पार्ट अपने पास ये किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में यानी कोट अल्फा में। बट कंडीशन यहाँ पर कि ये वाला जो पार्ट है अपने पास वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 प्लस करके जा रहा है। तो इस केस में अपने पास जो आने वाली वैल्यू होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता है। इसलिए अपने पास क्या होगा, देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा अपने पास। यहाँ पर अपने पास साइन कोस यानी साइन कोसेक और tan कोट। ठीक है, तो यहाँ से जब 90 प्लस करके जाएगा 90 प्लस अल्फा, तो इस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता नहीं है, इसलिए कैसा आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, यानी नेगेटिव चिन्ह आएगा। तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पर ये क्या बन गया, माइनस की कोट अल्फा और ये हो गया tan बीटा। ठीक है, और इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस की 1/tan अल्फा लिख सकते हैं और इक्वल tan बीटा लिख दें। ठीक है, और हमें जो रिलेशन निकालना है वो इसमें किसकी निकालना है, इसकी प्रवणताओं के बीच में संबंध को निकालना है, यानी m1 m2 के रिलेशन में। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू है m1 और इसकी वैल्यू क्या है m2। इस तरीके से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो m1 m2 इक्वल क्या हुआ, -1। और यही क्या है अपने पास, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं तो उनके बीच में अपने पास क्या बनता है, उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है,
वन होता है। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट वाला जो अपने पास टॉपिक है वो है दो रेखाओं के मध्य कोण, उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखो देखो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक है दो रेखाओं के मध्य कोण। और कोण हम तब निकाल सकते हैं जब इनकी प्रवणता हमें क्या हो, फाइंड आउट हो। ठीक है, तब हम डिफाइन कर सकते हैं कि अपने पास जो रेखाओं के मध्य कोण है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो कब बन सकता है, जब अपने पास इनकी प्रवणताएं दी गई हों। देखो यहां से अपने पास कोई दो लाइन इस प्रकार से झुकी होंगी जिनके बीच में कुछ एंगल्स बन रहे होंगे। ठीक है, और वो जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे अपने पास, क्योंकि जब भी अपने पास दो रेखाएं या रेखा किसी एंगल से झुकती है, यानी एक्स एक्स के साथ झुकेगी, तब भी अपने पास इसकी जो रेंज थी वो क्या थी, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक अपने पास इसकी परास थी, यानी रेंज थी। तो इस प्रकार से अपने पास जब भी एंगल बनेंगे तो एक कोण अपने पास न्यून बनेगा, दूसरा कोण क्या बनेगा, अधिक बनेगा। ठीक है, तो हम एक दो रेखाएं ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं ये अपने पास थीटा बना रही है और ये कोई दूसरा एंगल है जो फाई बना रही है। ठीक है, यहाँ से अपने पास इसने अल्फा बनाया, अल्फा 1 बना लिया, मान लो इसने अल्फा 2 बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से बना के लाए। तो यहाँ से अपने पास जो अल्फा बनाया, अल्फा 2 या बीटा कोई भी एंगल बनाए, उस केस में अपने पास इस रेखा को हम नाम दे देते हैं, ये L1 रेखा है और ये क्या है, L2 रेखा है। ठीक है, और यहाँ से हम L1 L2 जो रेखा है उनकी प्रवणताओं को क्या मान लेते हैं, वो M1 M2 है। हम मान लेते हैं, माना रेखा L1 तथा L2 की प्रवणताएं क्रम से M1 M2 है, M1 तथा M2। ठीक है, तो रेखा L1 की जो प्रवणता बनी वो M1 बनी और रेखा L2 की जो प्रवणता है उसको M2 हमने लेट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो L1 L2 के साथ रिलेशन बना के लाना है, वो रिलेशन वही सेम प्रोसेस में m इक्वल tan थीटा से ही लेकर आना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर जो m इक्वल होता है प्रवणता, वो क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी, देखो इसको हम निकाल के लाएं, तो ये वाला अगर थीटा है तो ये भी अपने पास क्या होगा, डेफिनेटली थीटा होगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर ये वाला कोण जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो क्रॉसिंग में आने वाले कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। तो इस केस में अपने पास जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू आपको क्या देगा, ये भी थीटा ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये वाला जो ट्राइंगल है इसको हम नाम दे देते हैं ए, जैसे लास्ट टाइम अभी दिया हमने, इसको नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो हम देखें इस त्रिभुज से, त्रिभुज ABC में यहाँ पर अपने पास जो अल्फा 2 है वो क्या बनाएगा, अपने पास अल्फा 1 प्लस थीटा की वैल्यू का क्या होगा, एडिशन होगा, क्योंकि अपने पास ये कैसा कोण बनेगा, बाह्य कोण बनेगा, यानी अल्फा 2, और ये कैसा कोण बन रहा है, यहाँ से बाह्य कोण बना रहा है। ठीक है, और यहाँ से हमें वैल्यू जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, यानी थीटा की। ये जो थीटा एंगल बन रहा है इसकी वैल्यू निकाल के लानी है, क्योंकि ये इसको हम अंदर एंटर कराए ताकि अपने पास L1 L2 से क्या बनाए, रिलेशन बना के लाए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस थीटा को निकालना है। तो थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं अल्फा 2 माइनस के अल्फा 1 लिख सकते हैं, यानी इसका क्या कर दिया हमने, पक्षांतरण कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया है। ठीक है, अब हमारे पास जो एंगल बनता है वो क्या है, tan के रिलेशन में है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ क्या कर दें, tan लगा दें। ठीक है, ताकि हमारे पास इसमें क्या बन जाए, tan के लिए रिलेशन बन जाए, जो अपने पास क्या होता है, उस रेखा की प्रवणता के साथ संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लगाया, tan, ये बना अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बना। क्लियर, तो दोनों तरफ अपने पास ये क्या बन गई, इसकी प्रवणता बन गई, और प्रवणता का मतलब है कि यहाँ पर अपने पास रेखाओं का झुकाव है, और वो झुकाव क्या है, अपने पास दो रेखाओं के मध्य का है, और जो हमने पहले वाला पार्ट पढ़ा वो हमने एक्स एक्स की धन दिशा के साथ इसका झुकाव पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करें, अब इसकी प्रवणता जो हमारे पास पहले से ही गिवन है, जो हम मान कर लाए हैं, वो पार्ट को इसका यहाँ पर अप्लाई करना है। और यहाँ से अपने पास जो वैल्यू होती है, देखो tan, और इस tan की जो वैल्यू होती है उसको हमें क्या करना है, tan को फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये फॉर्मूले का फॉर्म है जो tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखते हैं कि tan, यहाँ से जो फॉर्मूला बनकर आता है वो बनता है tan a माइनस b इक्वल होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। अपने पास दो तीन चीजें हैं जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की यहाँ पर यूज होती हैं। क्लियर, तो इस केस में अपने पास इसके फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, tan a माइनस b जो होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b होता है। तो यहाँ से अप्लाई करें तो क्या बना अपने पास tan अल्फा 2 माइनस के tan अल्फा 1
बाई 1 प्लस टेन अल्फा 1 और टेन अल्फा 2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये फॉर्मूला बनकर आया। अब इसकी वैल्यू को हम क्या करें, जैसे यहाँ पर अपने पास वैल्यू दे रखी है कि रेखा L1 की जो ढाल है यानी M1 वो आपको दे रखी है टेन अल्फा 1 बनकर आएगी आपकी। ठीक है, और रेखा L2 की जो ढाल है वो क्या बनकर आएगी आपके पास, वो बनकर आएगी आपके पास M2 इक्वल टेन अल्फा 2 बनकर आई। ठीक है, क्योंकि एक्स अक्ष के साथ दोनों ने क्या बनाए, कोण बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि ये M1 जो वैल्यू है वो टेन अल्फा 1 की है और M2 जो वैल्यू है वो किसकी है, टेन अल्फा 2 की है। तो यहाँ से अपने पास बना ये M2 माइनस के M1 बाई 1 प्लस M1 M2। तो इस प्रकार से अपने पास यहाँ पर जो वैल्यू आई वो क्या आई, टेन थीटा, यानी दोनों रेखाओं के मध्य का कोण आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने पास जो दोनों प्रवणताओं के मध्य कोण आया, तो इस प्रकार यहाँ भी एक एंगल और बन रहा है जो अपने पास क्या बन रहा है, फाई बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो ये वैल्यू होगी वो कैसे होगी भाई, इस फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं हम थीटा को, क्योंकि यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो एक ही रेखा पर बनने वाले जो कोण है उनका जो कोणों का योग है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से अपने पास ये जो फाई होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो फाई है वो 180 माइनस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास थीटा की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं कि जो ये टेन की वैल्यू आई ये अपने पास एक ही पार्ट में आ रही है, तो अपने पास ये तो न्यून कोण की वैल्यू है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो किसके लिए है, अधिक कोण के लिए है। तो देखो यहाँ से अपने पास जो फाई है वो क्या है, 180 डिग्री है। तो देखो यहाँ से फाई इक्वल हुआ 180 डिग्री माइनस के थीटा। तो दोनों तरफ अगर टेन लगा दें हम, क्योंकि अपने पास दोनों कोणों की प्रवणताओं के बीच में जो रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपने पास क्या बना, tan 180 डिग्री माइनस के थीटा बना। और ये वही सेम प्रोसेस है कि 180 डिग्री माइनस जब थीटा करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू होगी वो किस क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। और सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास tan होता नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा अपने पास ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के tan थीटा बनकर आएगा। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन से। तो इक्वेशन नंबर अगर यूज करें हम फर्स्ट का, तो यहाँ से अपने पास क्या बनकर आएगा कि tan फाई इक्वल होगा माइनस के, ये माइनस की वैल्यू बन जाएगी, यानी m2 माइनस के m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, और इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास वैल्यू बनकर आ जाएगी m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दो प्रकार की वैल्यू बनी, यहाँ पर अपने पास ये वैल्यू बनी, यहाँ से दो प्रकार की वैल्यू बन रही है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने पास दोनों रेखाओं के मध्य जो कोण बनेंगे वो कोण कैसे होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अगर ये अपने पास आने वाली जो वैल्यू है m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू अगर ये पॉजिटिव आती है तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाओं के मध्य कोण बनने वाला जो है वो क्या होगा, अपने पास न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर आने वाली जो वैल्यू है वो कैसी हुई, नेगेटिव हुई, तो हम कह देंगे कि अपने पास जो बनने वाला कोण है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, यानी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास कि tan थीटा अपने पास दो प्रकार की वैल्यूओं को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, यानी दोनों रेखाओं के मध्य कोण, दो रेखाओं के मध्य जो कोण होगा वो क्या बनकर आएगा अपने पास, एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा। ठीक है, तो m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, और इस m1 m2 को हम क्या करते हैं, मोड के अंदर भी डाल सकते हैं, यानी ये tan थीटा की वैल्यू है। ठीक है, दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2, और यही अपने पास दोनों रेखाओं के मध्य कोण को व्यक्त करता है। क्लियर? देखो फिर नेक्स्ट हम एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कि अगर अपने पास तीन बिंदु दे रखे हों तो उनकी प्रवणताएं किस प्रकार से डिफाइन होगी। ठीक है, तो उनके बारे में हम कैसे मालूम करेंगे कि यहाँ अपने पास अगर तीन बिंदु एक ही रेखा में स्थित हों तो उनको बोलेंगे हम संरेखीय बिंदु। और संरेखीय बिंदुओं की जो संरेखीय बिंदु बनेंगे अपने पास, हम दो बिंदुओं से उनकी प्रवणता निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो अपने पास जो आने वाली वैल्यू है देखो किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होगी कि तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, यानी एक ही रेखा में देखो यहां से अपने पास मान लो कि एक रेखा है जिस पर कोई अपने पास ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है,
तो हमें मालूम है कि अगर अपने पास कोई दो बिंदु दे रखे हो जिनसे अपने पास कोई लाइन बन रही है तो उसकी ग्रेडेड यानी उसकी प्रवणता को स्लोप को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसा पढ़ा है कि x2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 जो अपने पास दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता होती है। तो यहाँ से अगर अपने पास हमें डिफाइन करना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं यानी एक ही रेखा में स्थित हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने पास AB की प्रवणता निकालेंगे और BC की प्रवणता निकालेंगे। अगर ये दोनों प्रवणताएं अपने पास इक्वल हुई तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं। रीजन क्या है इसके पीछे कि हमारे पास ये बिंदु क्या होंगे, एक तो हमने पढ़ा था कि जब x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर जो रेखाएं हैं या हम कहें कि समांतर रेखाओं की जो प्रवणता है वो कैसी होती है, समान होती है। इसी प्रकार जो संपाती रेखाएं होती हैं यानी रेखा पर रेखा आ जाए तो उसको भी हम क्या बोलेंगे कि उनकी प्रवणताएं कैसी होंगी, समान, क्योंकि अपने पास जो संपाती रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर अपने पास आपको डार्क दिख रही है एक अन्य रेखा है और जो आपको डॉटेड से दिख रही है वो एक दूसरी रेखा है। इस प्रकार हम कहेंगे कि ये रेखाएं कैसी हैं, समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, समान अनुपात में जा रही हैं या फिर अपने पास एक दूसरे पर क्या है, ओवरलैपिंग है। ठीक है, तो इस केस में अपने पास जो बिंदु होंगे वो बिंदु इस रेखा पर जो स्थित होंगे वही बिंदु इस रेखा को भी क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार से अपने पास इन दोनों रेखाओं की जो प्रवणता होगी वो कैसे होगी, समान होगी। तो हम यहाँ से कह देंगे कि अगर रेख बिंदु ए बी सी, यदि बिंदु ए बी तथा सी संरेख हैं या संरेख होंगे, यदि ए बी की प्रवणता यानी रेखा ए बी की प्रवणता यानी ढाल वो क्या होगा, रेखा BC की ढाल के इक्वल होगा, BC की ढाल। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि अपने पास रेखा AB की जो ढाल होगी वही रेखा BC की ढाल होगी और यहाँ पर अपने पास जब दोनों रेखाओं की ढाल इक्वल होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, संरेख। यानी संरेख क्या बोलेंगे कि तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप क्या करें, इस रेखा ABC में अगर आप AC की प्रवणता निकालें तो भी आपके पास वही कंडीशन होगी जो आपके पास AB की ढाल होगी, BC की ढाल होगी और AC की ढाल होगी। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन हो सकती है दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अगर हम दूरी की बात करें तो दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है उनकी क्या करेंगे, अपने AC के मध्य की दूरी के बराबर होगी, यानी AB प्लस BC और इक्वल क्या होगा, AC के इक्वल होगा। लेकिन प्रवणता की बात करें तो अपने पास जो AC की प्रवणता है, AB की प्रवणता है, BC की प्रवणता, सभी की प्रवणता क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर।